बड़ी चीज ये, बड़ा सवाल ये कि सूबे में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सवाल ये कि बदमाशों के अंदर कानून का कोई खौफ नहीं है। सवाल ये कि आखिर जो दावे होते हैं वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आते। हमारे साथ मेगा ये स्थिति है। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि आज ये हुआ है तो शायद कभी नहीं हुआ। एक मीडिया कर्मी अपना काम करने गया और उसके साथ में मारपीट हुई। जी मीडिया की टीम पर हमला हुआ। कानून व्यवस्था का क्या मखौल उड़ाया है इन बदमाशों ने, वो हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। आज अगर मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं है, खबरें दिखाने वाले सुरक्षित नहीं है, तो आखिर आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। मेगा 4 घंटे हो गए हैं इस घटना के। हमारे सहयोगी अनूप के साथ मारपीट की गई, कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ मारपीट की गई। देखिए किस प्रकार से। अब इससे ज्यादा स्थिति क्या खराब होगी सूबे की कानून व्यवस्था की, भैया ये बताओ। ये हमारे रिपोर्टर हैं, इनके हाथ में जो माइक देख रहे हैं बूम मेगा, ये माइक टूट चुका है। अब अगर आप तस्वीर देखें तो ये लाल वाला हिस्सा गायब है जिसपे जी मीडिया लिखा हुआ है। रिपोर्टर की उंगली टूट चुकी है, कैमरामैन का सिर फूट चुका है। ये स्थिति है। और आशीष, बड़ा सवाल तो फिर यह भी खड़ा होता है कि अगर जी मीडिया की टीम पर हमला होता है, कहां है कानून? जैसा आपने कहा और जैसा हम जी राजस्थान पर लगातार सुबह से दिखा रहे हैं, 4 घंटे से दिखा रहे हैं कि इस तरह से हमारी टीम पर हमला हुआ है। और टीम पर हमला होने के बावजूद एसएचओ, पुलिस के अधिकारी, पुलिस टीम, कोई भी इस पर अभी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अगर चौथा स्तंभ यानी अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो फिर कैसे कहा जाए कि आम जनता सुरक्षित होगी? और आम जनता सवाल फिर ये पूछेगी कि आखिर कहां है प्रशासन? इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, इस तरह से हमले होते हैं, एक टीम पर, जी मीडिया की टीम पर हमला होता है और कानून व्यवस्था का मजाक हो जाता है। चौथा स्तंभ है, हमला हो गया, अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमला हो चुका आशीष, लेकिन अब फिर सवाल ये है कि पुलिस, प्रशासन, सरकार कहां है? सवाल ये मेघा, सवाल ये कि आखिर कानून व्यवस्था है भैया या नहीं है? ये जो तमाम अधिकारी हैं सब फोटोजीवी हैं क्या? खाली फोटो खिंचाते हैं, छाता लेकर घूमते दिखते हैं। कलेक्टर से लेकर तमाम बड़े अधिकारी, जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो ये स्थिति दिखती है। ये जो व्यक्ति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लाल घेरे के अंदर, इस जैसे ना जाने कितने होंगे सूबे में जो डरते वरते नहीं है कानून व्यवस्था से। ये गलतफहमी निकाल दे अधिकारी कि ये डरते हैं, ये नहीं डरते हैं। ये तो चढ़ के हमला कर देते हैं, ये किसी का सर फाड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कानून से कैसे कबड्डी खेल के निकला जाता है। इनको पता है कि कानून का मतलब जीरो है। उनको पता है कि कोई अधिकारी आ जाए, व्यवस्था तो जस की तस है और तो मारपीट के निकल जाएंगे। आशीष, अधिकारी तो आ कहां रहे हैं? हमने कितने फोनों ले लिए, कितनी बातचीत कर ली है, उसके बावजूद अगर 4 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि जिस कानून व्यवस्था के, जिस सुरक्षा व्यवस्था के सवाल हम हर बार जी राजस्थान पर उठाते हैं, वो सुरक्षा व्यवस्था वाकई में राजस्थान में नहीं है। मेघा, अब समय है अपडेट जानने का। 4 घंटे से ज्यादा हो गया है, अब हम लेंगे अपडेट। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आशीष चौहान, हमारे सहयोगी, उसी थाने पर मौजूद है चाकसू के, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना घटी है, ये वारदात हुई है। घटना छोटा शब्द, जहां ये वारदात हुई है वहां पर मौजूद है आशीष चौहान। हमारे सहयोगी अनूप फोन लाइन पे कनेक्ट हैं, हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा जी कनेक्ट हैं। सबसे बात करेंगे, अनूप की बात भी आप तक पहुंचाएंगे, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, ताकि आप समझ जाएं कि रिपोर्टरों के साथ क्या हो रहा है, उनसे हम जुड़ेंगे। लेकिन आशीष चौहान का रुख बिना किसी देरी के करेंगे, क्योंकि आशीष चौहान के साथ में हमारे कैमरा पर्सन संजय कुमरे भी हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है। वो बेहतर आंखों देखी आपको बताएंगे। आशीष, ओवर टू यू, बताइए थाने पे क्या हो रहा है, कैमरा पर्सन संजय का क्या हाल? देखिए, कैमरा पर्सन संजय कुमरे और हमारे जो सहयोगी है अनूप शर्मा, वो थाने पर पहुंच चुके हैं और जिस तरीके का वीडियो वहां से सामने आया, वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें थी। किस तरीके से भीड़ तंत्र, दोनों ही जो जने हैं, दोनों ही पूरी मैं रोक रहा हूं आशीष, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीएमओ ने संज्ञान ले लिया है। जी राजस्थान के रिपोर्टर पर हुए हमले का सीएमओ ने संज्ञान लिया है। सीएम सिक्योरिटी के मुखिया गौरव श्रीवास्तव ने संज्ञान लिया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त मेगा। और डीसीपी दीगर आनंद से बातचीत हो गई है। आरोपियों पर त्वरित और
निर्देश दिए गए हैं। 6 लोगों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। जी मीडिया के पत्रकार पर, रिपोर्टर पर, सहयोगी पर हमला हुआ और जो लोग सुबह से जुड़े हुए हैं उनको ये जानकारी है, लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं उनको बता दें, लगातार तस्वीरें आपके सामने हैं और जी मीडिया रिपोर्टर, हमारे सहयोगी किस लिए गए थे वो ये दिखा रहे थे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। आम लोग अगर वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पानी, जल भराव और पानी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में व्यवस्थाओं में कुछ कमी है और जिम्मेदारों को उस व्यवस्था को सही करना होगा। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व, जो हमारा माइक, जी मीडिया की पहचान जो रिपोर्टर के पास, सहयोगी के पास थी, उस माइक को छीनने की कोशिश करते हैं और इस तरह से घटना हो जाती है कि सवाल खड़े हो जाते हैं। उम्मीद जी राजस्थान यही करता है, जी मीडिया करता है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो पुलिस प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करेगा। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये बड़ी अपडेट अब आपको दे रही है। बिल्कुल, सीएमओ ने संज्ञान ले लिया है। सीएम सिक्योरिटी के मुखिया गौरव श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द ये सलाखों के पीछे होंगे। डीसीपी दीगर आनंद से बात किए हैं, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई होगी। अब आप समझ सकते हैं सीएमओ तक ये चीजें पहुंचाई गई हैं, तब जाकर ये कार्रवाई होने की हमें थोड़ी उम्मीद जगी है। लेकिन आप सोचिए मेघा, अंदाजा लगाइए कि हम एक टीवी चैनल हैं, हम एक चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। आज हमारे साथ ये घटना घटी, हमने टीवी पे चलाया, आरोपी दिखाया, सीएमओ तक फोन किया, चीजें हुई, हो सकता है अगले पल में गिरफ्तार भी हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि आम जनता क्या करे, जिसके पास ना कोई विधायक से पहुंच, जिसके पास ना किसी सांसद से पहुंच, जिसके पास ना किसी पुलिस के अधिकारी के पास पहुंच, भैया वो तो थाने दर थाने धक्के खाता फिरेगा। ये तो अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ एक रिपोर्टर की नहीं है। इस रिपोर्टर को पीट कर कानून व्यवस्था का माखौल उड़ाया है इन लोगों ने। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भैया कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए, इन बदमाशों के जहन में खौफ पैदा करिए, जो कि नहीं है। और जब खौफ नहीं है तो भैया यही होगा जो अभी हुआ, वही होगा जो उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ हुआ था, वही होगा जो उदयपुर में अभी उसके साथ, उदयराज के साथ हुआ था, देवराज के साथ हुआ था, अभी वही हुआ जो जोधपुर में इन बच्चियों के साथ हुआ। तो अगर कानून व्यवस्था का खौफ इन बदमाशों के जहन में आप नहीं पैदा करेंगे तो ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी। बिल्कुल आशीष, और हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, अब अपडेट दीजिए, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आपने सुना होगा कि किस तरह से जो संज्ञान लिया गया है, इस मामले को गंभीर माना जा रहा है और जो मानना चाहिए था, शायद 4 घंटे ये लेट हो गया, लेकिन उसके बाद भी संज्ञान लिया गया सीएमओ की तरफ से। अब क्या कुछ अपडेट? एसएचओ साहब सुस्त हैं कि कुछ एक्टिव दिख रहे हैं? आशीष, देखिए, हमारे दोनों सहयोगी चाकसू थाने पर पहुंच गए हैं। हमारे साथ दोनों सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये बूम दिखाना चाहूँगा, जो हमारा बूम तोड़ा गया, जी मीडिया का ये बूम है, जी मीडिया का ये बूम है, जो हमारे सहयोगी अनूप यहाँ पर लेकर खड़े हुए थे, कवरेज के दौरान मौजूद थे। लेकिन उनके ऊपर भीड़ किस तरह से टूट पड़ी वो आप बीती हमारे दोनों सहयोगी बताएंगे। संजय, आप बीती आप बताइए, क्या हुआ उस टाइम? आप कवरेज के लिए वहाँ गए थे, किस तरह के हाथापाई हुई, आप बीती बताएं। हाँ आशीष, जिस तरह हम रोज़ कहीं ना कहीं कवरेज के लिए जाते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं कि ऐसी जगह मत जाइए, बचिए, बस यही कवरेज हम दिखा रहे थे। लोग पाल में बीच में नहा रहे थे, बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे, 1-1 साल के बच्चे लेके नहा रहे थे, वही कवरेज हम लोग दिखा रहे थे, समझाइश कर रहे थे कि आप लोग ऐसे इस तरह मत नहाइए। बस कुछ भीड़ आई, कम से कम 15-20 लोग मुझे घेर लिया, कैमरे के हाथ मारा, मुझे मारने लग गए और मैं एकदम से अचानक से वहाँ से भागने लग गया। इतनी हाथापाई की कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूँ। वहाँ से कैसे तैसे। कहाँ चोट आई है आपकी? ये इधर लगी है, ये देखिए, ये चोट के निशान दिखाते हैं। पूरी तरह से भयंकर, मतलब लात घुसे से ऐसे मारा है, ये आंखें पे मार दी। इस तरह से कैसे तैसे हम जान बचा के वहाँ से भागे हैं, तब जाके हम बचे। अगर हम भागते नहीं तो हो सकता है कि हम दोनों आज हादसा हो जाता। आप ये बताइए, जब एक साथ भीड़ टूट पड़ी, उनके शब्द भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। जी मीडिया के लिए भी उन्होंने कुछ कहा था, कुछ जिक्र जरूर कर रहे थे, हमने वीडियो में कुछ सुना। हाँ भाई, मीडिया को देख के तो लोग अब ऐसे आफाक हो जाते हैं कि आप क्यों दिखा रहे हैं, इस तरह क्यों बोल रहे हो। लेकिन हम लोग
वहाँ समझ नहीं पाए, एकदम से भीड़ ने हम पर टूटना शुरू कर दिया। मेरे कैमरे को मारने लग गए, मुझे मारने लग गए, लात घूंसों से मारने लग गए। कैसे तैसे करके वहाँ से जान बचाकर हम भागे हैं। फिर उसके बाद में अनूप शर्मा जी, हमारे संवाददाता जी जो कवरेज कर रहे थे इस तरह, उनको पकड़ लिया, इनके साथ मारपीट किए, उनको उंगलियों पे चोट आई है। अनूप, चोट आई है, लगातार बहुत सारी भीड़ आपके ऊपर टूट पड़ी थी, बूम आपका तोड़ दिया, क्या हुआ थोड़ी आप बीते बताइए ताकि दर्शक जान सके कि मीडिया भी सेफ नहीं है। देखिए आशीष, बारिश का सीज़न चल रहा है, मानसून सक्रिय है, जिसको लेकर के प्रदेश के अंदर एक के बाद एक हादसे घटित हो रहे हैं। पिछले महीने भी चाकसू के अंदर एक हादसा घटित हुआ था। 24 घंटे के दौरान ही 5 लोगों की जान चली गई थी। स्थानीय जो संवाददाता है मुकुट, उन्होंने बोला कि अभी भी पब्लिक है वो नहीं मान रही है, वो जितने भी बांध है वो सब ओवरफ्लो चल रहे हैं, वहाँ पर नहाने जा रही है। इसी और गाँव के अंदर फसलें चौपट होने के कगार पर हो गई है। 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है। गाँव के अंदर जो पानी है वो जमा है, पानी की निकासी नहीं हो रही है और जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले दिनों के अंदर अगर मानसून इसी तरीके से रहा तो घरों के अंदर पानी जाने की पूरी यहाँ पर संभावना व्यक्त की थी। उसी की कवरेज करने के लिए आज सुबह हम जयपुर से चाकसू कस्बे के अंदर आए। यहाँ आए तो यहाँ आकर के हमने देखा कि एक बांध है, वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर आमजन है, वो बांध के नीचे नहा रहे हैं और बांध है उसके सातों के सातों गेट है वो खुले हुए हैं, बांध ओवरफ्लो है। हम उसकी जब कवरेज करने लगे, इसी दौरान जब हमने दिखाया कि भाई किस तरीके से आमजन है वो इस यहाँ पर आकर के और लापरवाही बरत रहा है, कभी भी कोई हादसा हो जाएगा जिसके कि जिम्मेदार यहीं के ये लोग हैं वही होंगे। जैसे ही उन्होंने ये, और इसी के साथ